हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से प्रस्तुत कर चुकी हूँ और साथ ही साथ में आपके साथ में मैं अन्य दूसरे प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और एफबी पर भी अब अवेलेबल हूँ। मित्रों, जैसा कि मेरा आपसे वादा है कि कुछ विशेष होगा और हम लोग फिर मिलेंगे। इस बार विशेष क्या, इस बार विशेष है 11 अप्रैल 2026 को जो है मीन राशि में बुध देव नीच के हो रहे हैं, है ना। नीच का होना यानी कि उनकी शक्तियों में जो है कमी हो जाना, है ना। किसी ग्रह विशेष का जो स्थान उच्च का होता है तो वो पूर्ण पावर और पूरी अपनी क्षमता के साथ में एक सपोर्टिव अपनी विशेषताओं के साथ में व्यक्ति के साथ में जुड़कर उसी प्रकार की एनर्जी और कार्य करता है। और नीच के हो जाने पर वो अपनी क्षमताओं को चाहते हुए भी उस तरीके से लाभ की स्थिति में नहीं ला सकते हैं। तो मीन राशि में बुध देव नीच के कब तक रहेंगे। बुध देव रहेंगे 11 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 के बीच में। जो बुध देव हैं वह नीच के रहेंगे। जब ग्रह नीच के होते हैं तो उसका प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति विशेष पे पड़ता है अपितु संपूर्ण यूनिवर्सल पर इसका प्रभाव आता है। गोचर के ग्रहों की जो एनर्जी होती है वह सभी पर प्रभाव डालती है, कोई भी इससे अछूता नहीं रहता है। और यह प्रभाव जो रहेगा वह क्या करेगा, यह प्रभाव जो रहेगा ना सिर्फ कम्युनिकेशन, व्यक्ति के कम्युनिकेशन में कमी लाएगा। व्यक्ति के जो बातचीत अगर हो रही है किसी कार्य की, बिजनेस की या किसी देश विशेष में किसी प्रकार के निर्णय की, तो उसमें जो रहेगा गलतफहमियां पैदा करने का कार्य करेगा। इसके कारण कम्युनिकेशन की स्थितियां व्यक्ति में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर नहीं बन पाएंगी। इसी के कारण व्यक्ति जो है ना सिर्फ कहते हैं ना कम्युनिकेशन गैप होना, व्यक्ति ने कोई बात अपनी कही और अगले व्यक्ति ने उस बात को दूसरे तरीके से व्यक्ति के सामने प्रेजेंट किया, जिसके कारण जो कार्य होना था वह कार्य नहीं हो पाता है और ठप हो जाता है ना। तो संचार वाली जो स्थिति रहती है वह डगमगा जाती है और एक उचित निर्णय वाली स्थिति जो होना चाहिए। आप व्यक्ति चाहे जीवन में बातचीत के माध्यम से अपने रिलेशन मेंटेन कर रहा हो, चाहे व्यापार कर रहा हो, है ना, तो वहाँ जो भूमिका रहती है आपकी बातचीत या कार्य की, है ना, वाणी के द्वारा जो भी चीज़ की जाती है ना, संचार के माध्यम से जो कार्य किए जाते हैं वो सारा कम्युनिकेशन जो चलता है ना, वो सारा के सारा बुध ग्रह के द्वारा ही चलता है। और यह जब इस प्रकार की स्थिति में आ जाएंगे तो यह बड़ी विस्फोटक स्थिति बन जाएगी। अच्छा, इस राशि का इस ग्रह का जो अस्त होने का प्रभाव है ना, ये सॉरी नीच का होने का जो प्रभाव है वो किन किन राशियों पर विशेष तौर से पड़ेगा। इससे प्रभावित राशियां रहेंगी मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि। इन लोगों का जो है कहते हैं वाणी का जो व्यापार है और वित्तीय व्यापार है, कार्य वित्तीय व्यापार है, वह इस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। तो इस अवधि में किसी भी प्रकार के निर्णय वाले कार्य को ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप व्यापार से संबंधित कोई निर्णय लेना चाहते हैं, कोई डील से संबंधित निर्णय लेना चाहते हैं, आप किसी भी प्रकार की कहते हैं ना निर्णय तक पहुंचने वाली जो स्थिति रखेंगे वो कहीं ना कहीं इस समय इन राशियों के लिए तकलीफ देह सिद्ध होगी। तो सावधान रहें, यह विशेष तौर से 5 राशियां। अब बात आती है कि बुध देव के नीच के होने के कारण और क्या स्थिति हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर बनेगी। मित्रों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ईरान, अमेरिका और इजराइल का यह जो युद्ध वाली स्थिति बनी हुई है, जब मीन राशि में बुध देव नीच के होंगे तो इसके कारण और भी गलतफहमियां बढ़ेंगी। कूटनीतिक निर्णय जो लिए
जाने वाले थे उसमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप होगा और विकराल स्थितियाँ विस्फोटक बन सकती है। क्यों? क्योंकि सूर्य देव जो सॉरी मंगल देव जो हैं वह इस समय आप देख रहे हैं कि युद्ध चल रहा है और वह अपनी जिस स्थिति के साथ में बैठे हुए हैं वहाँ अगर राहु या शनि ग्रह की यदि किसी भी प्रकार से दृष्टि या अंतर्दृष्टि संबंध अगर जुड़ता है तो निश्चित रूप से युद्ध ज़्यादा विकराल होगा और तकलीफ देह स्थितियाँ बनेंगी। और इस प्रकार की जो स्थिति बन रही है वह 20 अप्रैल 2026 के दिन की बनती है। तो आप देखेंगे कि यह जो एक ग्रह है बुधदेव, इनका जो प्रभाव है न सिर्फ व्यक्ति विशेष के साथ अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलेगा। और इसी के कारण हो सकता है कि समुद्र में जो जहाज है उन पे हमलों की स्थितियाँ ज़्यादा बढ़े, है ना। और अन्य प्रकार के जो है गोपनीयता वाले जो कार्य हैं उनमें कहीं ना कहीं विघ्न आएंगे, सूचनाएं उचित प्रकार से नहीं पहुंचेगी और भयानक स्थिति बन सकती है। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसी स्थिति में भगवान गणेश की आराधना करना है और ना सिर्फ हमारे लिए अपितु राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह स्थिति शांत हो। और जो हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में कहा जाता है कि विश्व का कल्याण हो, है ना। तो विश्व का कल्याण है तो उसमें हम सभी रहते हैं और किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सभी के हित के लिए, सभी धर्म के लिए कहीं ना कहीं अगर प्रार्थनाएं की जाती है तो वो जो स्थितियां हैं पॉजिटिवनेस जब यूनिवर्सल में बढ़ती है तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बेहतर की तरफ बढ़ता है। भले ही छोटा सा कंकर ही क्यों ना आप घड़े के अंदर डालते हैं, धीरे धीरे क्या होता है वो घड़ा भर जाता है। वही वाली स्थिति है कि प्रार्थना की शुरुआत अगर आप करते हैं, छोटे सा प्रयास करते हैं, तो ये छोटा छोटा सा प्रयास अगर हर व्यक्ति करता है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस बढ़ेगी और विचार कहीं ना कहीं यूनिवर्सल में हर व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और इसके परिणाम सकारात्मक ही होते हैं। तो प्रयास एक प्रार्थना के साथ, ताकि बुधदेव के साथ में जो होने वाली भयावहता आने वाली है वह विश्व में इस प्रकार से ना हो और हम सभी का कल्याण हो। तो कैसा लगा मेरा यह विशेष वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को गति दें। याद है ना, एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।